काफ़ी उन्होंने देखा था, मगर जब अब अंतिम समय आया है तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि तमाम जो उनका परिवार है वो एक साथ नज़र आ रहा है। रंजीत चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, तीनों एक साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये अंतिम समय है और ये समय है जब सभी पूरा परिवार एकजुट यहाँ पर एक साथ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी भावुक ये समय है और सभी के द्वारा एक साथ एक ही स्वर में चीज़ें कही जा रही है कि काफ़ी कुछ हरियाणा के लिए किया है, सिरसा के लिए किया है और जिस तरीके से किसानों के नेता कहा जाते थे और हर एक व्यक्ति की समस्या को सुनते थे। और इसका जिक्र भी एक ने किया कि मंत्री को मना कर सकते हैं मगर कार्यकर्ता को नहीं, लोगों को मना नहीं कर सकते हैं। सिरसा से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। तो तेजा खेड़ा सिरसा से ये लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और आपने सुना जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है, तेजाखेड़ा फार्म में रखा गया है और वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और अब से कुछ ही देर बाद जिस तरह से समय निर्धारित किया गया 3 बजे के बाद कभी भी उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जा सकता है। 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें तिरंगे में उनके पार्थिव शरीर को लपेटा गया है और उनके सिर पर वो पगड़ी भी है जो वो हमेशा पहनते थे, किसानी की पहचान, किसान का मेरे वर्ग की ये पहचान, ये पगड़ी। तो यहाँ उनके पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शनों के लिए। लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आसपास के लोग पहुंच रहे हैं, दूर दराज से भी लोग पहुंच रहे हैं। जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हमने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी। चौटाला साहब को देख के हमें ताकत मिला करती थी और लोह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता था उनको। वो वाकई हमारी सबकी ताकत की प्रेरणा थे, हमारे ताकत का सोर्स थे। और उनका जाना ना केवल इस परिवार के लिए, मैं ये मानूंगा जी, आने वाली पीढ़ियों को भी एक बड़ी चीज़ उन्होंने मिस करी है कि उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संघर्ष नहीं देखा। बहुत लड़ाई लड़ी है उन्होंने इस देश के लिए, प्रदेश के लिए। उनके कई किस्से बहुत कह सकते हैं प्रचलित हैं, काफ़ी दिलचस्प भी होते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, तो मैं 25-26 साल और जीऊँगा, और जिस तरीके से हम देख भी सकते हैं आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आंखें नम है आपकी। मैंने क्या बोला आपको भाई, हमारी ताकत ही वो थे और हमें तो विश्वास था 100 साल जिएंगे। चौटाला साहब कहते थे मैं 100 साल जीऊँगा, बस भगवान की मंशा कुछ और थी। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने। तो हम देख रहे थे अर्जुन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है तेजाखेड़ा फार्म में। और देखिए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा वहां पर पहुंचे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अरविंद शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं, अजय चौटाला और अभय चौटाला से मिले और नमन किया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को। तो ओपी चौटाला के निधन के बाद लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और राजनीति के दिग्गज भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको जब कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा यहाँ पर पहुंचे, और अब कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। हर दल के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मुख्यमंत्री नैन सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचेंगे। अपराजिता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, पल पल की अपडेट दे रही हैं। अपराजिता, फिलहाल कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी वहां पर पहुंचे। बिल्कुल, देखिए अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी पहुंचे, अंतिम श्रद्धांजलि उन्होंने दी है और साथ ही चौटाला से भी उन्होंने मुलाकात की। चौटाला से मुलाकात की, उनकी चौटाला जो मौजूद है यहाँ पे, उन तीनों से उन्होंने मुलाकात। एक तरीके का भाव था उनके चेहरे पर। अरविंद शर्मा यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि उनकी चौटाला को दी है और साथ ही नमन भी किया है। और अभी थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो और भी यानी जो तमाम नेता है, मुख्यमंत्री नैन सिंह सैनी, साथ ही जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी समेत यहाँ पर
पहुंचते हुए नजर आएंगे, अंतिम श्रद्धांजलि के लिए पहुंचेंगे और यहाँ पर उन्हें नमन भी करेंगे। जी जी, लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, राजनेता भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी जो अभी हाल फिलहाल में पहुंचने वाले नेता हैं उनके बारे में कोई जानकारी अपराजिता? बिल्कुल, देखिए हाल फिलहाल में हालांकि जिस तरीके से अकाली प्रेसिडेंट हैं सुप्रीत सिंह बादल कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। हालांकि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं ये करके वो सभी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। कुछ सांसद हैं अशोक तंवर, वो भी अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, यूपी चौटाला को श्रद्धांजलि वो देंगे। और साथ ही जिस तरीके से अभी कांग्रेस की बात करते हैं, हालांकि रवनीत सुरजेवाला, कुमारी शैलजा पहुंचे थे अभी से थोड़ी देर पहले, भी जितेंद्र सिंह होगा और तमाम जितने भी कांग्रेस के अन्य अध्यक्ष उदयवाल की बात करी जाए, साथ ही जयप्रकाश की बात करी जाए, तमाम जितने भी नेता हैं सभी यहाँ पर पहुंचते हुए थोड़ी देर बाद नजर आएंगे। क्योंकि 2 बजे तक का समय है जब तमाम जितने भी जो भी नेता हैं, जो उनके जन है, परिजन है, उनके समर्थक है, तमाम है, उनके लिए आखिरी दर्शन करने का जो समय है वो 8 बजे सुबह से 2 बजे तक का है। और सभी इसलिए धीरे धीरे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बजे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यानी राज्य के सम्मान के साथ उन्हें ले जाया जाएगा और उनके जो संस्कार के लिए तो सभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं यहाँ पे और सभी काफी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा कि अरविंद शर्मा जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे अभी और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो तमाम जितने भी नेता है वो पहुंच रहे हैं और काफी एक भावपूर्ण यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हुए रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो कार्यकर्ता नेता उनके साथ जिन्होंने काम किया पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला जी के साथ, तो वो किस तरह से अपने अपने अनुभव साझा करते हुए नजर आ रहे हैं अपराजिता? बिल्कुल, जिन जिन लोगों ने हालांकि इनके साथ कम समय हो या ज्यादा समय हो, जिन जिन उनके साथ समय बिताया है, सभी के मुख से बस एक ही चीज निकल रहा है कि ऐसा नेता दोबारा मिलना नामुमकिन है। जिस तरीके के नेता ओपी चौटाला थे, लोगों के नेता थे, वो किसानों के नेता थे, ये ऐसी नेता थे हर इंसान के लिए वो सोचते थे, चाहे कार्यकर्ता हो जाए या आमजन हो जाए, सभी के बारे में वो सोचते थे, सभी के लिए काम करते थे। कई दशकों तक जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, अपने आखिरी समय तक भी किसानों के लिए हित में उन्होंने काम किया और काफी एक क्षति है जिस तरीके से उन्हें खोना एक बहुत बड़ी क्षति है। और काफी भावुक भी होते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके का, हालांकि हम सभी जानते हैं किस तरीके से काफी दशकों तक उन्होंने राजनीति में सक्रिय रहे, बीते दिनों तक भी वो काफी सक्रिय रहे थे, तबीयत खराब थी के बावजूद भी काफी सक्रिय रहे थे और लोगों से मुलाकात भी करते हुए नजर आते थे, जिसका जिक्र तमाम लोग करते हुए नजर आते हैं कि दूर से भी अगर देख लेते थे तो हाथ देकर के बुलाते थे, चाय पिलाते थे और काफी एक भाव लोगों के अंदर नजर आ रहा है जिस तरीके के वो नेता थे। और उन्हीं का जिस तरीके का जो हम सुनते भी आते हैं, जिस तरीके की चर्चाएं भी हमने सुनी है और ऐसा कुछ सभी की जुबानी भी सुनने को यहाँ पर मिल रहा है और शायद बढ़ चढ़ के ही लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हवाओं का रुख है जिस तरीके से वो बदल सकते थे, राजनीतिक का रुख बदल सकते थे, इस तरह की चीजें लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी हम कह सकते हैं कि क्षति लोग अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं कि काफी बड़ी क्षति यहाँ पे लोगों को हुई है उनको खोने के बाद, और कहा कि ऐसे नेता दोबारा नहीं हो पाएंगे। और साथ ही अगर लोगों की बात की जाए यानी अपने परिवार के साथ साथ सभी को साथ लेकर वो चलने की प्रयास करते थे, और साथ ही कहा कि किसी मंत्री को ना जरूर बोल सकते थे मगर किसी आमजन को कभी ना नहीं बोलते थे। और इस तरीके से अगर हम अभय सिंह चौटाला की बात करते हैं तो काफी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद चौटाला जिस तरीके से लोगों के बीच में बैठे हैं और एक इस तरीके से शोक यहाँ पर प्रकट करता हुआ तमाम लोग नजर आ रहा है। और कहा भी जाता था कि कौन उनकी आखिर जो जिस तरीके से चौधरी देवीलाल की जो लेगेसी थी उन्हें ओपी चौटाला ने बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें निभाया। चौधरी ओपी चौटाला जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है, जिसके बाद अब बारी आती है कि आखिर कौन उनके लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। और इस तरीके से देख सकते चौधरी चौटाला सुबह से ही लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और काफी भावुक भी वो नजर आ रहे हैं। साथ ही अभय सिंह चौटाला सभी से मुलाकात कर रहे हैं जो भी आ रहे हैं और काफी भावुक वो भी नजर आ रहे हैं। साथ ही अजय चौटाला भी मौजूद है, रणदीप चौटाला भी मौजूद है। देखने वाली बात होगी कि उनकी जो लेगेसी है जिस तरीके से उन्होंने यानी जिस अगर ओपी चौटाला की हम बात करते हैं जिस तरीके से उन्हें जो राजनीति है वो विरासत में उन्हें मिली, मगर बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया। अब जिन्हें विरासत में मिलेगी राजनीति, क्या वो भी खुद भी बेहतरीन तरीके से उन चीजों को निभा पाएंगे, ये खुद में जानना दिलचस्प रहेगा। हितेंद्र, हालांकि ये बहुत भावुक क्षण है और अरविंद शर्मा यहाँ पर भी मौजूद
तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया है और सिर पर वो पगड़ी जो हमेशा पहनते थे, हरे रंग की ये पगड़ी, किसानी का प्रतीक, वो भी उन्हें पहनाई गई है उनके पार्थिव शरीर को। और जनता के लिए, लोगों के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है। दोपहर 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। पुलिस की वो रिजर्व टुकड़ी पहले ही पहुंची हुई है वहां पर और अब कुछ ही देर बाद यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचने वाले हैं और भी तमाम राजनीतिक दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे और भी तमाम राजनेता जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने भी उन्हें सैल्यूट किया है, वहां पर पहुंच करके श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और भी तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल के अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनका निधन 89 साल की उम्र में हुआ और अंतिम सांस उन्होंने गुरुग्राम में ली है, जिसके बाद उन्हें सिरसा ले जाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, पगड़ी उनकी जो पहचान रही है हमेशा, ये पगड़ी उन्हें पहनाई गई है उनके पार्थिव शरीर को और तिरंगे में लपेटा गया है। अंतिम विदाई को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और अंतिम दर्शन फिलहाल उनके जो समर्थक, कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले वो करने के लिए पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पार्थिव देह के पास चौधरी रणजीत चौटाला, अजय चौटाला और अभय चौटाला सबसे पहले यहाँ पर बैठे हुए थे, अब उनके बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो परिवार इस दुख की घड़ी में फिलहाल एक साथ नजर आ रहा है। भले ही अब से पहले काफी अनबन जो है वो देखने को मिली परिवार में, पार्टी में भी दो फाड़ हुए, लेकिन अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ तो परिवार एक साथ नजर आ रहा है इस दुख की घड़ी में। ओपी चौटाला, हमेशा संघर्ष से भरा जीवन उन्होंने जिया। चौटाला साहब के जाने से उन्होंने एक मैं समझती हूँ एक युग उनके साथ गया है। उनका संघर्ष, उनका जीवन, बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर रहे, वो अंत तक एक्टिव रहे, लोगों की बातों, लोगों के जीवन से, आम लोगों के जीवन से जुड़े रहे, उनके दुख दर्द को समझा, समस्याओं को समझा और आखिर तक उन्होंने लोगों के बीच में रहना ही पसंद किया। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ है और हरियाणा का एक बेटा। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। कल 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के योद्धा रहे। किसानों की लड़ाई, किसानों की बात निरंतर अलग अलग राजनीतिक मंचों से उन्होंने सदैव उठाई। यकीनन उनके जाने से प्रदेश की राजनीति को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। कुमारी सैलजा जी हमारे सब साथी, विधायक और कांग्रेस के सब साथी आज इस अंतिम यात्रा में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। राजनीति में विरोध हो सकता है, पर प्रदेश की तरक्की का लक्ष्य एक होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि उनका परिवार और सहयोगी उनके दिखाए हुए रास्ते।
तो देखिए हाल अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं चौधरी ओपी चौटाला के लिए। और अभी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि गांव वालों की अगर हम जिक्र करें या फिर समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, या फिर हरियाणा की राजनीति से जुड़े दिग्गज नेताओं का, या फिर देखिए राज्य से भी लोग पहुंचने की पूरी उम्मीद जो है देखी जा रही है। और देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर अभी और कौन कौन पहुंचता है, क्योंकि अभी समय बचा है। देखिए 2 बजे तक अंतिम दर्शन पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के लिए रखे गए हैं और इतने समय में सभी लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर पहुंचने की और उनके अंतिम दर्शन करने की, क्योंकि 3 बजे के बाद जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें फिलहाल लगातार आपको दिखा रहे हैं, तेजा खेड़ा से आप सिरसा से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और इससे पहले पल पल की अपडेट आपको दी। आपको एक बार ये भी बता दें कि देखिए 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं ओपी चौटाला। अब ऐसे में जो उनका असर जो देखा गया उस दौरान राजनीति जब वो सक्रिय थे, तो उस दौरान जो लोग थे, जो उन्हें जानते हैं, जो उन्हें पहले से ही उनको मानते हैं, जो उनके आइडल हैं, कहीं ना कहीं आइडल जो उन्हें मानते हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए। और इससे पहले ये तस्वीरें जो हमने आपको पहले लाइव दिखाई, जहां पर आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जो पूरा चौटाला परिवार है वो साथ में मौजूद है, क्योंकि इससे पहले की राजनीति में कई उतार चढ़ाव जो है चौटाला परिवार में देखने को मिले, लेकिन आज इस दिन सभी परिवार वाले एक साथ नजर आए हैं। चाहे वो अजय चौटाला का जिक्र करें या फिर अभय चौटाला का, या फिर उनके बच्चों का जिक्र करें, सभी इसी स्थल पर मौजूद हैं। तेजा खेड़ा जो फार्म हाउस है वहां पर हैं और सभी देखिए एक एक कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से राजनेता पहुंच रहे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला पहुंचे, कुमारी शैलजा पहुंची और कैबिनेट मंत्री अश्विनी शर्मा भी पहुंचे और उन्होंने भी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व सीएम ओपी चौटाला को नजर आए। ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज की जो प्रक्रिया रहने वाली है वो भी लगातार आपको बताया कि क्या कुछ रही। सुबह से ही आपको हमने लाइव तस्वीरें दिखाई, जब तेजा खेड़ा जो फार्म हाउस है वहां पर चौधरी ओपी चौटाला का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया और उसके बाद वहां पर अब सभी का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। 8 बजे के बाद से सभी लोग वहां पर पहुंचने शुरू हुए। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे। उसके बाद जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी वहां पर पहुंचने शुरू हुए। और अब ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं फूल अर्पित करते हुए सभी जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं, जो फूल अर्पित कर रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेजा खेड़ा से, ये सिरसा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन के लिए सभी पहुंच रहे हैं। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं ओपी चौटाला और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल उनका निधन हुआ और राजकीय सम्मान के साथ सिरसा के तेजा खेड़ा गांव स्थित फार्म हाउस में दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे में देखिए आपको बता दें दोपहर 2 बजे तक उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए इसी फार्म हाउस में रखी गई है और सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसा कि पहले भी हमने आपको जानकारी दी है कि और भी राजनेता के पहुंचने की पूरी उम्मीद की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कैबिनेट मंत्री अश्विनी शर्मा वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी फूल अर्पित किए और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम के भी पहुंचने की उम्मीद जो है देखी जा रही है। तो नहीं रहे ओपी चौटाला और काफी नम आंखों से सभी यहां पर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेजा खेड़ा से, तस्वीरें आप देखिए जहां पर फूल अर्पित करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो देखिए उनके समर्थक जो हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो आज नहीं रहे लेकिन उनकी जिंदगी में, उनकी यादों में हमेशा रहेंगे, क्योंकि राजनीति का जो एक लंबा सफर उनका रहा उसको कहीं ना कहीं याद करते हुए जो भी उनके साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे वो भी यहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं उन्होंने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये क्षति हुई है इसको नहीं पूरा किया जा सकता, चाहे वो उनके साथ राजनीति में सक्रिय रहे लोगों के लिए हो, उनके परिवार के लिए हो, खासतौर पर हरियाणा राज्य के लिए रहे हो या फिर देश के लिए। तैयारियां हैं वो ट्रैक्टरों की अगर मैं बात करती हूँ तो हालांकि ये फार्म लैंड है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए, आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जिसके लिए ये जो पूरी भूमि है उसे समता बनाई जा रही है ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो अच्छे तरीके से यहाँ पे खड़े हो सके और उनके जो आखिरी
जो क्रियाक्रम होगी तमाम चीजों को लोग देख सके। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे और भी जो तैयारियां की जा रही है। इससे पहले तो जो सीमेंटेड है उसे तमाम चीजों को यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही ट्रैक्टरों से जो मिट्टी है उसे सिमटा बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जब यहाँ पे खड़े होंगे तो आराम से यहाँ पर वो खड़े हो सके, परेशानी ना हो। और साथ ही जो और भी जो व्यवस्थाएं होती सभी चीजों को यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही अब सवाल उठता है कि जो आखिरी जो क्रियाक्रम होगा यानी मुखाग्नि होगी वो कौन देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले अर्जुन चौटाला जो भी रिचुअल्स होते हैं, तमाम चीजें होती है, वो करते हुए नजर आए थे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर मुखाग्नि देता हुआ ओपी चौटाला को कौन नजर आने वाला है। तेजा खेड़ा से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता। तो देखिए बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेजा खेड़ा फार्म हाउस से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। माफी जगह पे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं लगातार, लेकिन लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है चौधरी ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन के लिए। और इससे पहले जो लोग पहुंचे उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया कि कौन कौन फिलहाल पहुंच रहा है। अभी जो और राजनेता पहुंचेंगे वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि देखिए जिस तरीके से आप भी ओपी चौटाला के पार्थिव शरीर को देख पा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी शख्सियत थी, जिस तरीके से वो रहते थे, हरी पगड़ी पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, वैसे ही उनको उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसा उनका मिजाज था, जिस तरीके से वो रहना पसंद करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में आज भी आप उन्हें देख पा रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनके कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें, कितनी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। अंदाजा जिस तरीके से लगाया जा रहा था कि काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए 89 साल की जो उम्र होती है वो कम नहीं होती है। अपराजिता हमारे से जुड़ी है, ज्यादा जानकारी लेंगे। अपराजिता देखिए अभी फिलहाल वहां पर आप मौजूद हैं और तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रही हैं। अभी कौन और पहुंच रहा है अंतिम दर्शन के लिए? अपराजिता आवाज आ रही है आपको? अपराजिता आप सुन पा रही हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अपराजिता, देखिए अभी फिलहाल जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रही थी कि और भी राजनेता पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, अभी फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए कौन कौन पहुंचा है? बिल्कुल देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से कुमारी शैलजा पहुंची थी, रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे उनसे श्रद्धांजलि देने के लिए, जिसके बाद फिर अब कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा से बात भी किया और दुख जताया कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी क्षति है हरियाणा की राजनीति के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। और साथ ही देखिए जिस तरीके से अगर उनकी स्मृतियों की हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा उनकी स्मृति को लेकर के लोग कहते हैं, कई दिलचस्प किस्से भी है जिसका जिक्र भी हरियाणा की राजनीति को मिली है, किस तरीके की तमाम चीजों को आप देखते हैं। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सभी लोग पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन करने के लिए चौधरी ओपी चौटाला के लिए वहां पर उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 बजे तक के लिए अंतिम दर्शन किए जाएंगे। ऐसे में सभी लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो दिग्गज नेताओं की बात की जाए, किसी भी जो तमाम दल हैं उनके सभी जो राजनेता हैं वो पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी वहां पर पहुंचे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि उनकी तरफ से भी दी गई। पूरा चौटाला परिवार एक साथ है। अपराजिता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता देखिए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी वहां पर पहुंचे हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख पाए। तो देखिए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी अभी पहुंचे थे, उन्होंने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया ओपी चौटाला जी को और काफी भावुक होते हुए भी वो नजर आए। और उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि किस तरीके से जो उनकी स्मृतियां हैं वो कितनी ज्यादा प्रबल थी, कितने ज्यादा प्रॉम्प्ट थे और जिस तरीके से वो जवाब भी देते थे वो काफी बेहतरीन था। और जिस तरीके से उन्हें याद कर रहे थे और काफी भावुक भी हुए याद करते हुए, और कहा कि हालांकि वो चले गए हैं, हमारे बीच नहीं है, मगर फिर भी हमारे बीच वो रहेंगे। उनकी जो लेगेसी थी, उन्होंने जो तमाम चीजें सिखाई है, सभी चीजें हैं उनकी बताई हुई, वो सभी चीजें हमेशा जीवित रहेगी। और काफी भावुक होते हुए नजर आए। और हमने कुमारी शैलजा को भी सुना था, जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि एक बहुत बेहतरीन राजनेता थे वो, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और काफी सराहती हुई भी नजर आई थी कुमारी शैलजा। साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे थे, उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और काफी वो भी भावुक नजर आ रहे थे। उन्होंने भी कहा किस तरीके से एक बेहतरीन उन्होंने काम अपने समय में किया और काफी दशक तक जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। तो काफी एक भावपूर्ण हम कह सकते हैं कि तमाम जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही देखिए ज्योति जिस तरीके से यहाँ पे जल सैलाब उभरा है
और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, कतार लगी हुई है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, और लोग भी काफी भावुक नजर आ रहे हैं, हाथों को जोड़ करके एक एक झलक के लिए हम कह सकते हैं ये काफी तत्पर होते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 7 बार के विधायक, और केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि लोकप्रिय नेता भी जिस तरीके से उन्हें कहा जाता है, किसानों के नेता कहा जाता है, और उनकी पगड़ी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट भी करती है, जिस तरीके से जीवन काल में उन्होंने अपनी पगड़ी, हरी पगड़ी किसानों को संबोधित करते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने जीवन काल में हमेशा पहना, और अभी भी जिस तरीके से उनका जो पार्थिव शरीर है तिरंगे में लिपटा हुआ है, और अभी भी शान से जो मुकुट की तरह जो हरी पगड़ी है उनके सर पर सुशोभित है, और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई यहाँ पे बुजुर्ग हैं, मध्यम वर्ग के जो उम्र के जो लोग हैं, जो युवा हैं, सभी यहाँ पर कई लोग यहाँ पे हरे कपड़े में, हरे पगड़ी में यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और काफी भावुक भी नजर आ रहे हैं कि अपने आखिरी समय तक भी जिस तरीके से ओपी चौटाला जी ने हमारे लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, नौकरियां लगवाई, और साथ ही सराहते हुए भी उनके काम को नजर आए हैं, यानी काम सभी करते हैं ये भी कहा जाए, मगर जिस तरीके से चाहे मंत्री हो जाए या तमाम कोई भी हो जाए, सभी को दरकिनार करके सबसे ज्यादा उनके लिए कोई जरूरी था वो है कार्यकर्ता, उनके जरूरी थे, उनके लिए आम जन बहुत जरूरी थे, उन्हें कभी नकारते नहीं थे। एक और जिक्र करते हुए नजर आए थे कि दूर से भी अगर किसी को देख लेते थे कि कोई किसी को देख लेते थे तो उन्हें बुलाते थे, उन्हें चाय पिलाते थे, यानी इस तरह की उनकी स्मृति थी, और लोगों को बहुत सम्मान भी किया करते थे, और कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते करीब 2 से 3 किलोमीटर तक जो कतार उन्हें श्रद्धांजलि देने के लोगों की कतार जो यहाँ पे खड़ी है, और यही कारण है क्योंकि जिस तरीके से अपने जीवन काल में जो जिस तरह से लोगों से घुल मिल करके उनकी बातें सुनी है, उन्हें सुलझाने की पूरी कोशिश की थी, उनके लिए काम करने की कोशिश की थी, तो यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे जन सैलाब उभरा है। हालांकि अगर नेताओं की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी से थोड़ी देर बाद यानी करीब 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी दोनों यहाँ पर पहुंचेंगी, वो भी यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगी, और साथ ही इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लीजिए, अध्यक्ष उदयभान, सांसदों की बात कर लीजिए, तो तमाम यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और भावपूर्ण श्रद्धांजलि ओपी चौटाला जी को देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये वक्त है, यानी ये आखिरी वक्त है जब ओपी चौटाला जी जो 5 बार के मुख्यमंत्री, 7 बार के विधायक, 1 दशक तक राजनीति में और कई चीजें भी सिखाकर जिस तरीके से गए हैं, तो ये उस समय है जब उनके दर्शन किए जा सकते हैं, तो सभी यहाँ पर पहुंच रहे। और साथ ही जिसका जिक्र भी अर्जुन चौटाला, जब उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात की तो काफी भावुक अर्जुन चौटाला नजर आ रहे थे, और हम कह सकते हैं कि उनके आवाज कांपती हुई उनकी आवाज निकल रही थी, आंखें काफी नम थी, और कहा कि बहुत दुख की बात है कि जो आने वाली पीढ़ियां है वो इनका जो ज्ञान है, यानी जो ओपी चौटाला जी में जो दादा है, जिस तरीके से उनका जो राजनीतिक उनका ज्ञान है, तमाम चीजें ऐसे भी और भी ज्ञानों की बात करें जो है वो आने वाली पीढ़ियां उन चीजों का लाभ नहीं उठा पाएगी। तो ये भी कहते हुए नजर आए थे, और स्मृतियों की बात की है कि कोई स्मृति अगर आपके पास उनकी हो तो वो कई स्मृति है, मगर भावुक होकर जवाब दिया कि अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि अभी कोई भी मैं बात। बिल्कुल अपराजिता, एक तस्वीर भी अभी हम लगातार दिखा रहे हैं। आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी क्षति हरियाणा की राजनीति को मिली है, किस तरीके से तमाम चीजों को आप देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने एक मुकाम बनाया था, हरियाणा को बहुत आगे बढ़ाया था, हरियाणा का एक नाम रोशन किया था, ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी उसी तरह से देवीलाल जी के रास्ते पर चलते हुए किसानों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए बहुत काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनके परिवार को ताकत दे इस दुख की घड़ी को सहन करने की, और परमपिता परमात्मा ऐसी शख्सियत को अपने चरणों में स्थान दे, और ऐसी शख्सियत कभी अपने से दूर नहीं जाया करती हैं। उनके जो बताए रास्ते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। उनके रास्ते किस तरह से किसानों की सेवा, गरीब की सेवा, नौजवानों के लिए काम करना, ये सारे रास्ते, उनके बताए रास्ते हमेशा साथ में रहते हैं। कोई स्मृति मैं जरूर चाहूंगी कि आपको स्मृति बताए जो उनके साथ आपने बिताई हो। तो लंबी, मैं पीछे आया था अबे चौटाला जी के यहाँ, एक जन्मदिन का फंक्शन था पीछे तेजाखेड़ा फार्म पर ही, और मैं थोड़ी देर उनके पास बैठने का मौका मिला, तो उनकी याददाश्त इतनी, मैंने 96 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था, तो मैं उनसे मिलने गया था, तो बात उनको याद थी कि भाई तुम जब आए थे
तो मैंने ये बातें रखी थी। तो बहुत उनकी याददाश्त भी, इट वॉज वेरी प्रॉम्प्ट, हाजिर जवाब थे। किसी भी बात का जवाब देने के लिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार रहते थे और जवाब भी बड़ा शुद्ध और वैसे कहते हैं ना, बड़ा स्ट्रिक्ट जवाब रहता था। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे डॉक्टर अरविंद शर्मा को, मंत्री, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा को, जिस तरीके से वो आए थे